मेरे मोहतरम हजरात, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान के लिए दुआ की थी। और उसके बाद एक मर्तबा हजरत उमर अभी इस्लाम नहीं कबूल किए और लोग जमा होकर कुफ्फार और मुशरिकीन जमा हो गए और ये मशवरा करने लगे कि मोहम्मद लोगों के अंदर इस्लाम और दीन को फैलाते चले जा रहे हैं, हमें मोहम्मद को कत्ल कर देना चाहिए। इस काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त भी मुसलमान न हुए थे, उन्होंने कहा इस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नंगी तलवार लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में हजरत साद से मुलाकात हो गई। हजरत साद ने कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद का सर काटने के लिए जा रहा हूँ। हजरत साद ने कहा या हजरत सहल ने कहा कि उमर, अल्लाह के नबी के पास तो बाद में जाना, पहले घर जा करके अपने बहन और बहनोई की खबर तो ले लो, वो भी तो इस्लाम और ईमान कबूल कर चुके। उस मोहम्मद का ईमान, उस मोहम्मद का दीन उन्होंने कबूल कर लिया। उमर जो है गुस्से की हालत में अपनी बहन के घर पहुंचते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उस वक्त हजरत अबू जर उन्हें कुरान की तालीम देते हैं, लेकिन जब दरवाजे की दस्तक सुनते हैं, उमर की आवाज आती है, अबू जर जो है वो छुप जाते हैं। बहन दरवाजा खोलती है और उमर कहते हैं, मैंने सुना है कि तूने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तूने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया। बहन ने कहा, हजरत उमर की बहन का नाम भी फातिमा था, उसने कहा, हाँ वो ईमान, वो दीन मुझे सच और हक लगा, मैंने उसे कबूल कर लिया। हजरत उमर ने 2-3 झापड़ मारे, जिसकी वजह से उनकी बहन जमीन पर गिर गई और खून से लहूलुहान हो गई। और उसके बाद उमर ने कहा, छोड़ दे, अपने बाप दादा के दीन पर आ जा। उन्होंने कहा, नहीं, वो ईमान मेरे दिल के अंदर उतर चुका है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। उमर ने फिर मारा तो उनकी बहन फातिमा ने कहा, ए उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है, तो मार मार कर मेरे जिस्म से रूह तो निकाल सकता है लेकिन ईमान नहीं निकाल सकता। हजरत उमर भी नरम पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात है, इतनी बड़ी बात मेरी बहन कह रही है। तो उमर ने कहा, अच्छा लाओ बताओ क्या पढ़ रही थी? बहन फातिमा ने कहा कि अभी तुम काफिर हो, मुशरिक हो, नापाक हो, तुम कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, पहले गुस्ल कर लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद हजरत उमर ने गुस्ल किया और उसके बाद बहन और बहनोई ने, अबू जर भी बाहर आ गए और कुरान की वह आयत, तौहा अंज़लना अलैकल कुरान, ये आयत जो है उनके सामने रखी। हजरत उमर पढ़ने लगे और आंखों से आंसू गिरने लगे। हजरत उमर ने कहा, बहन, जिसका कलमा तूने पढ़ा है, जिसके हाथ पर तो ईमान लाई है, मैं भी उसका कलमा कबूल करना चाहता हूँ, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। हजरत उमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक मकान के अंदर सहाबा को लेकर बैठे हुए थे और एक सहाबी ने कहा, दरवाजे के सुराख में से देखा कि उमर आ रहे, उनके हाथ में खुली तलवार है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, उमर आ रहे, उनके हाथ में खुली तलवार है। हजरत उमर ने जब, हजरत उन सहाबी ने जब ये कहा तो हजरत हमजा ने कहा, अल्लाह के रसूल आने दीजिए, अगर उमर का इरादा नेक है तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे, अगर उमर का इरादा नेक ना हुआ तो हमजा की तलवार होगी और उमर की गर्दन होगी। ये हजरत हमजा अभी चंद घंटे पहले इस्लाम कबूल किए थे। 39 यानी 39वें नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले हजरत हमजा है और 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल करने के लिए आने वाले हजरत उमर है। और हजरत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं भी वो कलमा पढ़ने आया हूँ, मैं भी ईमान में दाखिल होने वाला आया हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल करके तुम्हें हिदायत अता फरमा दी। उसके बाद हजरत उमर ईमान में दाखिल हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद जोहर की नमाज का वक्त आता है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि अपनी जरूरियात से फारिग हो जाए, हम जोहर की नमाज अदा कर ले। उमर कहते, अल्लाह के रसूल, क्यों मक्का में क्यों नमाज ना अदा करे?
اللہ کے نبی نے कहा उमर अभी हमारी तादाद कम है और फितने का अंदेशा है, जुल्म तशद्दुद का अंदेशा है, इसलिए हम यहाँ नमाज पढ़ ले। हजरत उमर ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं होगा, उमर को अल्लाह ने ईमान दिया है, इस्लाम दिया है, हम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ही जो है नमाज अदा करेंगे। हजरत उमर मक्का में दाखिल होते हैं और ललकार करके कुफ्फार व मुशरिकीन से कहते हैं, ए कुफ्फार व मुशरिकीन सुन लो, आज अल्लाह ने उमर को ईमान दे दिया है। जिसको अपनी बीवी को बेवा बनाना है, अपने बच्चों को यतीम करना है, अपने घरों को बर्बाद करना है, वह आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके साथियों को मक्का में नमाज पढ़ने से रोक करके बतला दे। ये मेरे मोहतरम हज़रात, जो कलमा इन सहाबी ने पढ़ा था वही कलमा हम भी पढ़ते। वो सहाबा कलमा पढ़ते थे, चंद मिनटों में चंद घंटों में उनके ईमान का पावर देखिए। और आज हमारा ईमान वही कलमा हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान हमें दूसरी बात तो छोड़िए, अल्लाह के हुक्म पर नहीं ला रहा है, नमाजों पर नहीं ला रहा है, तिलावतों पर नहीं ला रहा है, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर नहीं ला रहा है। तो ये ईमान हमें जन्नत तक कैसे पहुंचाएगा?